Welcome to my channel, Caddy Coded. हेलो एवरीवन। सो आपने मेरे आर्क कमांड के पार्ट 1 में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स को लेके एक आर्क को कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरे पॉइंट पे मैंने बताया था कि स्टार्ट, सेंटर और एंड, ये 3 पॉइंट्स को लेके एक आर्क कैसे क्रिएट करते हैं। और थर्ड पॉइंट बताया था मैंने कि स्टार्ट, सेंटर और एंगल के थ्रू एक आर्क को कैसे क्रिएट करते हैं। और फोर्थ पॉइंट में आपको बताया था कि स्टार्ट, सेंटर और लेंथ के थ्रू एक आर्क को कैसे क्रिएट करते हैं। सो ऐसे ही हमारा आर्क चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो अब चलिए मैं पार्ट 2 के तरफ शिफ्ट करता हूँ। आर्क कमांड के पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा कि स्टार्ट, एंड और एंगल के थ्रू एक आर्क को कैसे क्रिएट करते हैं। और पॉइंट नंबर 6 में हमने देखा कि स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन के थ्रू एक आर्क को कैसे क्रिएट करते हैं। और पॉइंट 7 में आपने देखा कि स्टार्ट, एंड और रेडियस के थ्रू एक आर्क को कैसे क्रिएट किया मैंने। सो इस तरीके से मेरा आर्क का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम मूव करेंगे आर्क कमांड का पार्ट नंबर 3 के तरफ। सो बने रहिए आर्क कमांड के नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो हम आर्क कमांड का पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। उसमें हम आर्क को क्रिएट करने के लिए सेंटर, स्टार्ट और एंड पॉइंट के थ्रू एक आर्क को कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे। और पॉइंट्स नंबर 9 है, जिसमें पॉइंट नंबर 9 में क्या देखेंगे कि सेंटर, स्टार्ट और एंगल के थ्रू एक आर्क कैसे क्रिएट होगा। और पॉइंट नंबर 10 में हम देखेंगे कि सेंटर, स्टार्ट और लेंथ के थ्रू एक आर्क कैसे बनता है। और हमारा आर्क कमांड का सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है 11th नंबर पॉइंट, जिसमें हम एक कंटिन्यूअस कमांड को कैसे यूज करेंगे। एक एक्टिव कमांड के थ्रू कंटिन्यूएशन में कमांड को कैसे यूज करते हैं, मैं इसमें ये लास्ट में आपको कवर करूंगा ये टॉपिक को। सो ये 4 पॉइंट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं आर्क कमांड का पार्ट नंबर 3 एंड लास्ट पार्ट। सो हेलो एवरीवन, आर्क कमांड का हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो इसमें 8 नंबर पॉइंट ये है कि सेंटर, स्टार्ट और एंड, ये 3 पॉइंट्स को लेकर एक आर्क को कैसे क्रिएट करेंगे हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आएंगे फर्स्ट रिबन कमांड में, आर्क पे क्लिक करेंगे, सेंटर, स्टार्ट, एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम सेंटर देंगे, सेकेंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट देंगे और थर्ड पॉइंट हम देंगे एंड पॉइंट। सो इस तरीके से हमारा एक आर्क क्रिएट हो जाएगा। बट अगर हमको यही आर्क को ऊपर के तरफ हमको बनाना है, सो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को ये आर्क ऊपर के तरफ चाहिए तो क्या करूंगा, मैं फिर से आर्क कमांड में जाऊंगा और सेंटर, स्टार्ट और एंड को सेलेक्ट करूंगा। सेंटर पॉइंट को फर्स्ट दूंगा, एंड पॉइंट को सेकेंड दूंगा और मैं लास्ट में दूंगा स्टार्ट पॉइंट को। सो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आर्क ऊपर की तरफ बन के क्रिएट हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से हम अपना आर्क को बना सकते हैं। सो अब 9th नंबर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे आर्क कमांड के अंदर, फिर सेलेक्ट करेंगे सेंटर, स्टार्ट और एंगल पॉइंट को। मैं यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करूंगा, स्टार्ट पॉइंट को दूंगा और फिर यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे को 45 का ही एंगल क्रिएट करना है, तो मैं 45 ही दूंगा। और फिर एक लाइन कमांड के थ्रू सेंटर से एक लाइन पिक करके आर्क से अटैच करूंगा। फिर यहाँ पे आऊंगा मैं डायमेंशन कमांड के अंदर, यहाँ से एंगुलर सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा मैं देखूंगा कि 45 एंगल मेरा बना हुआ है। बट अगर
लेट्स सपोज यही हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करना है, तो क्या करना होगा, हमें आर्क में आएंगे, सेम सेंटर स्टार्ट एंगल पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट दूंगा और मैं दूसरे पॉइंट को क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद मैं अपना कि मेरा अब मुझे 45 अगर क्रिएट करना है तो मैं 45 एंगल इनपुट करूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि मेरा ये 45 का एंगल बन गया है। बट इसको चेक कैसे करेंगे, लाइन कमांड से आएंगे और यहाँ से सेंटर से इसको मैं क्लिक करके अटैच कर दूंगा लाइन और फिर मैं आर्क में आऊंगा, एंगुलर सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं जैसे ही इसको डायमेंशन दूंगा एंगल का तो मैं देखूंगा कि ये 45 बन गया। सो डिपेंड करता है कि आप एंगल को ऊपर की तरफ बनाना चाह रहे हो या नीचे की तरफ। सो इस तरीके से हम अपना सेंटर स्टार्ट एंगल के थ्रू अपना एक एंगल को क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपना एंगल को क्रिएट कर सकते हैं, या तो डाउन साइड या तो अप साइड। और हमारा 10th नंबर पॉइंट है कि सेंटर स्टार्ट और लेंथ के थ्रू हम एक आर्क को कैसे क्रिएट करेंगे। मैं रिबन में आऊंगा, आर्क में सेलेक्ट करूंगा, सेंटर स्टार्ट और लेंथ को क्लिक करूंगा, सेंटर पॉइंट दूंगा, मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा और एक डायरेक्शन दूंगा जिस डायरेक्शन में मेरे को क्रिएट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 50 का आर्क क्रिएट करना चाह रहा हूँ, 50 क्लिक करूंगा और यहाँ पे आर्क के इन पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को हम एक लाइन के थ्रू दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। सो उसके लिए क्या करना होगा, लाइन कमांड में आऊंगा, स्टार्ट पॉइंट दूंगा और आर्क का एंड पॉइंट दूंगा और फिर मैं एनोटेशन में आने के बाद अलाइन डायमेंशन सेलेक्ट करूंगा और आने के बाद स्टार्ट पॉइंट और आर्क का एंड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो ये देखूंगा मेरा ये 50 का आर्क बन के रेडी है। बट लेट्स सपोज अगर यही आर्क को मुझे अप साइड की तरफ करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से आर्क कमांड में आऊंगा, सेंटर स्टार्ट लेंथ सेलेक्ट करूंगा, सेंटर पॉइंट के बाद मैं दूसरे पॉइंट के तरफ पॉइंट दूंगा अपना और फिर इसके बाद मैं यहाँ से आर्क का लास्ट शोर क्या है, मुझे 50 ही क्रिएट करना है, मैं 50 दूंगा और फिर से मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड में आऊंगा, लाइन लूंगा, इन पॉइंट और दूसरे पॉइंट के इन पॉइंट को मैं क्लिक करके लाइन को क्रिएट करूंगा। फिर एनोटेशन में आने के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा अलाइन कमांड, आर्क का लास्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दूंगा। सो इस तरीके से आप अपना आर्क आप बना सकते हो कि आपको किस साइड चाहिए, अप साइड या डाउन साइड, एज योर रिक्वायरमेंट। और आर्क कमांड का हमारा लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट कमांड है आर्क कमांड का, जो लास्ट कमांड है वो है कंटिन्यूअस कमांड या कंटिन्यू कमांड आप बोल सकते हो। लेट्स सपोज मैंने अपने आर्क कमांड के पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था कि आर्क कमांड में आप आओगे, यहाँ पे आप एक स्टार्ट एंड और रेडियस कमांड को पिक करोगे। आप क्या दोगे, स्टार्ट पॉइंट दोगे, एंड पॉइंट दोगे और रेडियस आप दोगे लेट्स सपोज 5। सो अभी क्या करना है, हमको ये सेम कमांड को रिपीट में करना है। सो आप इसके लिए क्या करोगे, आप फिर से आर्क कमांड में आओगे और पॉइंट सेलेक्ट करोगे कंटिन्यू। आप जैसे ही कंटिन्यू सेलेक्ट करोगे आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक ही हमारा कमांड एक्टिव हो गया है। सो उसको क्या करेंगे, हम सेकेंड पॉइंट देंगे यानी स्टार्ट पॉइंट फिर से देंगे, क्योंकि जो कमांड जहां पे खत्म हुआ होगा, हमारा कमांड कहाँ खत्म हुआ था, इन पॉइंट पे। सो हम जैसे ही कंटिन्यूस कमांड पिक करेंगे वो हमारा इन पॉइंट से ही कमांड को एक्टिव कर लेगा। सो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इन कमांड से ही आर्क बनना चालू हो गया है। सो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पॉइंट पे जैसे ही लाके क्लिक करूंगा, ये कंटिन्यूस कमांड में हमारा क्या होगा, वो आर्क सेम दूसरे साइड पे कवर करके कंप्लीट कर देगा, आपका जो भी आर्क कमांड का वो सर्कल फॉर्मेशन में आ जाएगा। सो इस तरीके से हम कंटिन्यूस कमांड को यूज करते हैं। सो इस कमांड के साथ ही हमारा आर्क कमांड का पार्ट नंबर 3 खत्म होता है। तो हमारा आर्क कमांड अब कंप्लीट हो गया। सो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और जुड़े रहिए कैट डिकोडेड बाय अमरेश से। थैंक यू।